पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संयुक्त प्रपत्र के बैनर तले रेलवे मजदूर संगठनों का क्रमिक अनशन। गुरुवार को चौथे दिन भी रेलवे स्टेशन के बाहर जारी रहा धरने पर कई लोगों ने भूख हड़ताल में बैठकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि नई पेंशन योजना में फैमिली पेंशन का कोई नियम नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में फैमिली पेंशन का प्रावधान है। यूनियन के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि नई पेंशन स्कीम में जो हर माह 10% कटौती कर्मचारी से 14% सरकार द्वारा राशि जमा करवाई जाती है, उसका भी 25% तक पीएफ से लोन के रूप में निकासी की जा सकती है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम 90% तक जमा राशि में से पीएफ लोन के रूप में निकासी की जा सकती थी। वहीं यूपीआरएमएस के कार्यवाहक जोनल महासचिव अजय शर्मा, मंडल सचिव एनजे सिंह, मंडल अध्यक्ष तुड़ाराम गुर्जर ने बताया कि यूपीआरएमएस की ओर से 11 जनवरी तक क्रमिक अनशन किया जाएगा। प्रतिदिन अलग अलग ब्रांच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। एनपीएस को लेकर पिछले वर्ष 2023 में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरे देश में हर जगह प्रदर्शन करने का काम किया, संघर्ष का रास्ता अपनाया और जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में हमारे महबूब नेता कॉमरेड शिवगोपाल जी, कॉमरेड मुकेश माथुर जी ने हमको ये निर्देश देने का काम किया कि 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कर्मचारी कर्मिक अनशन करेंगे। उसी के तहत आज हम अनशन पे हैं। चौथा दिन हमारा अनशन का है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी अनशन है। हमारे कार्यशाला के जाबाज साथी कार्यशाला के बाहर इस काम को करने का काम कर रहे हैं और मंडल के अंदर तमाम शाखाएं अपने स्तर पर ये काम कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से बात को सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि एनपीएस को हम हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं और ओपीएस की बात क्यों कर रहे हैं। आपके उसके केवल 2-4 जो उसके नुकसान हैं वो आपको बताना चाहूँगा। एनपीएस के अंदर कोई साथी सेवानिवृत्त हो रहा है जिसकी पे 50,000 है। कल हमको एक साथी मिला था, साथी औखार दास, जिसकी 50,000 पे हुआ करती थी और उसको पेंशन मात्र 3,000 रुपये मिल रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है। और एक जो एनपीएस के अंदर जो साथी काम करता है, हमारा पैसा हम ओपीएस के अंदर है, जो हमारा पैसा पहले बात तो करता ही नहीं है। एनपीएस के लोगों का 10% सैलरी से डिडक्ट होता है और 14% भारत सरकार उसको अपनी ओर से मिलाने का काम कर रही है। ओपीएस के साथ ही अपने जमा पैसे में से जो पीएफ के नाम पर जमा होता है उसमें से 90% तक का लोन ले सकता है और एनपीएस के साथ ही उनका जो 10% जमा पैसा है, 14% तो मिलने का सवाल ही नहीं है। 10% जो उनका पैसा है, 10% में से भी 25% देने का प्रावधान है और 25% की भी इतनी कहते हैं कठोर या इतनी लंबी प्रक्रिया है कि आदमी ले ही नहीं पाता। कैंसर पेशेंट होना चाहिए। अरे क्या ज़रूरी है क्या लोन लेने के लिए किसी को कैंसर पेशेंट बनाना पड़ेगा? उसकी विडो, डॉटर, परित्यागता बच्ची है तो उसको भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस बहुत बड़ा कहते हैं जहर की तरह है। और देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिन लोगों को सत्ता में इस बात के साथ चुनकर भेजते हैं कि वो सत्ता में जाने के बाद में हमारे हितों की रक्षा करने की बात करेंगे, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, और वही लोग ये कहते हैं एनपीएस अच्छा है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे देश के नेताओं से ये कहना चाहूँगा जो संसद में बैठकर इस देश को गति देने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अगर इतनी अच्छी योजना है तो उनको अपने पे लागू करना चाहिए। हम तो 60 साल तक काम करते हैं और 60 साल के बाद में हमारी शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, हम कहीं काम नहीं कर पाते। और इस पेंशन के माध्यम से ही जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो हमारे देश की एवरेज एज 60 वर्ष हुआ करती थी और आज 80 वर्ष तक पहुँची है। तो उसका कारण पेंशन है। पेंशन मिलती है 1 तारीख को तो पोता और पोती कहते दादाजी मैं आपके साथ बाजार चलूँगा, टॉफ़ी दिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं। और जिसके पास खुद ही कुछ नहीं होगा, कल हमारे साथियों ने कहा था क्या नंगा निचोएगा और क्या धोएगा। तो ये बातें जो बहुत सार्थक है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो आज हमारी मीटिंग है, कल हमारे स्पोर्ट्स के चुनाव है
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय पूरे भारतवर्ष के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन और एनजेसी आह्वान के ऊपर लगातार 2023 से 21 जनवरी को जो हमने ओपीएस को बहाल करने की जो कसम खाई, उसको लेकर 1 साल में पूरा होने जा रहा है। लेकिन सरकार की निकम्मापन कहो या अर्थमित्रता कहो, मानने का काम नहीं करती है। जब 10 अगस्त को जयपुर दिल्ली के अंदर हमने ताकत देने का काम किया तो कुछ सरकार को लगा और सरकार की जड़ें हिलने लगी और उन्होंने कमेटी बनाई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। आज कर्मचारियों को ग्रांटेड पेंशन चाहिए, हमें कुछ झांसे में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरे संगठन आ सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मेल्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन जिस तरह से 4 दिन का ये धरना प्रदर्शन का जो एनपीएस को लेकर हमने भूख हड़ताल की है, उसकी भीड़ के देखते हुए लगता है इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।